हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में उनकी पढ़ाई होती है, खाना पीना रहना, उनकी पढ़ाई भी टोटल फीस। सपोज़ कीजिए मैं बीएससी नर्सिंग किया तो मैं जॉब कहाँ लग सकती, पैसा बाधा नहीं बनेगा पढ़ाई में। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं रामराज मोड़ पर। आज मैं बात करूंगा सर्व शिक्षा मिशन ट्रस्ट में क्या खासियत है और क्यों यहां बच्चों के आने की बात कही जा रही है, क्या बच्चों को यहां से मिल सकता है। पूरी बातों के बारे में डिटेल्स जानकारी हासिल करेंगे यहां के जो डायरेक्टर हैं उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बच्चों के कैरियर में सर्व शिक्षा ट्रस्ट का क्या रोल है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत है, धन्यवाद जी। बताइए ट्रस्ट के बारे में क्या है। जो मेरा ट्रस्ट है सन 2013 से एजुकेशन फील्ड में काम हमारा ट्रस्ट कर रहा है। जो बच्चों को आफ्टर 10th के बाद क्या करना चाहिए, किस तरह का कोर्स करना चाहिए, बच्चे आते हैं यहाँ इंक्वायरी लेते हैं, काउंसलिंग कराते हैं। तो बच्चों को हर एक कोर्स के बारे में हम लोग डिफ़ाइन करके, सपोज़ कीजिए कोई बच्चा +2 किया हुआ है, +2 से साइंस सब्जेक्ट से किया हुआ है, तो साइंस में बहुत सारा मेडिकल का कोर्सेज आता है, उसके बारे में हम लोग डिफ़ाइन करके एक एक चीज़ बताते हैं कि तुम बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो कि बीएमएस करना चाहते हैं कि बीयूएमएस करना चाहते हैं। बहुत सारे कोर्सेज होता है मेडिकल को हम लोग बच्चों को बताते हैं। बच्चे की क्वेरी भी रहता है कि सर सपोज़ कीजिए मैं बीएससी नर्सिंग किया तो मैं जॉब कहाँ लग सकती है, बीपीटी मैंने करूँगा तो फिर कहाँ जॉब लगेगा। बहुत सारे बच्चों को इंक्वायरी होता है, तो बच्चों को प्रॉपर वे पे जो जानकारी नहीं होता है, जो किताब में चीज़ नहीं मिलती है, वो चीज़ हम लोग प्रॉपर वे पे बच्चों को एक एक चीज़ गाइड करके बताते हैं सर, सर्व शिक्षा मिशन के माध्यम से। हमारे यहाँ से बच्चों को 4 लाख रुपया लोन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। इवन कि उसको बता देते हैं कि भाई तो ये प्रक्रिया है, तुम एजुकेशनल जो 4 लाख रुपया बिहार सरकार का जो स्कीम चला हुआ है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में हम लोग बच्चों को प्रॉपर पे गाइड कर देते हैं, बता देते हैं कि बाबू तुमको इस कोर्स में इतने पैसे मिलेंगे, तुम इस कॉलेज में एडमिशन लो, चाहे कहीं अपने से भी तुम कॉलेज में एडमिशन लेके तुम अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो। पैसा बाधा नहीं बनेगा पढ़ाई में। जो एक्सक्यूज़ बना रहता है बच्चों की, मेरे पास पैसे नहीं है, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे एक सर्व शिक्षा मिशन के माध्यम से एक और संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चे STSC के बच्चे हैं, सिर्फ STSC के बच्चे हैं, हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में उनकी पढ़ाई होती है, खाना पीना रहना, उनकी पढ़ाई भी टोटल फीस हम लोग करवाते हैं। STSC सिर्फ बच्चों को सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट देंगे, टोटल चीज़ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग देंगे। ट्रस्ट मेन जो फोकस करती है बच्चों के कैरियर काउंसलिंग की करती है, तो इसमें बच्चों को क्या पे करना पड़ता है, किस तरह का रेट होता है, किस तरह से आप उसके स्ट्रक्चर्स जो फ़ी के हैं उसका क्या हिसाब। सर दरअसल कहने का मतलब है कि बच्चे का जो कोर्स होता है, कोर्स के अकॉर्डिंग तरफ फीस होता है। जो कॉलेजेस के, सपोज़ कीजिए कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे दिल्ली में इस कॉलेज में पढ़ना है, तो बच्चे का इंक्वायरी रहता है कि सर मुझे संस्कृत यूनिवर्सिटी मथुरा में पढ़ना है, चाहे जिले यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, चाहे मुझे भोपाल में पढ़ता, उसके अकॉर्डिंग उसको फ़ी पे करनी होती है, जो कॉलेज का रूल रेगुलेशन होता है। रही हमारी काउंसलिंग चार्ज, तो हम लोग काउंसलिंग चार्ज नहीं लेते हैं, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग हम लोग करते हैं। किसी भी फील्ड में हम लोग बच्चों को, सपोज़ कीजिए बच्चा कोई ग्रेजुएशन करके आया था, फिर उसको MBA के लिए हम लोग बच्चों को प्रमोट करते हैं। आप MBA कर लीजिए, उसको MBA में प्रेफर करते हैं। जो ग्रेजुएशन करके आता है तो उसको MBA के लिए करते हैं। जो बच्चे +2 करके आते हैं तो +2 करने के बाद जो भी उनके कोर्स की डिमांड होती है उनको हम लोग काउंसलिंग करते हैं उनको। आपने बताया कि 2013 से आप लगातार इसी फील्ड में हैं, बहुत सारे बच्चों के प्लेसमेंट भी आपने करा चुका है, दिया है। तो किस तरह के लोग आपके पास मौजूद हैं, किस स्किल के लोग आपके पास मौजूद हैं जो काउंसलिंग करते हैं। हमारे पास देखा जाए तो गांव देहात से बहुत सारे बच्चे आते हैं और शहर से भी बहुत सारे बच्चे आके पढ़ते हैं हमारे यहाँ। तो बच्चों को जब वहाँ से प्लेस, सपोज़ कीजिए कोई बच्चा वहाँ से प्लेस नहीं हो पाता है, कहीं जॉब उसकी नहीं लगती है, किसी बच्चे को कहने का मतलब कि जहाँ 100 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ तो सारे के सारे बच्चे की कंप्लीट नहीं होती, थोड़ी बहुत कमियाँ हो जाती है, तो उस बच्चे को हम लोग कंपनी से डायरेक्ट बात करके उसको हम लोग प्लेस करा देते हैं। नहीं, काउंसलिंग कौन करता है यहाँ। काउंसलिंग मैं ही खुद करता हूँ जी, मैं प्रॉपर वे में काउंसलिंग करता हूँ और बच्चों को जो चीज़ होता है, बच्चे का जो क्वेश्चन होता है, मैं सब क्वेश्चन ना बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। डाउट्स क्लियर करने में क्या क्या परेशानी आती है, क्या लगता है बच्चों का कैरियर कैसे डाइवर्ट हो जाता है। होता क्या ना सर, बच्चे +2 कर लेते हैं, नो डाउट, उनकी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं बहुत सारे बच्चे इवन की ग्रेजुएशन करके बच्चे आते हैं तो सर बोलते हैं कि मुझे ITI करना, तो मुझे बहुत दुख होता है कि तुमने +2 2 साल किया, फिर तुम 3 साल ग्रेजुएशन में लगा, 5 साल करने के बाद फिर तुम वहीं आ रहे हो जो 10th के बाद करना था। यही चीज़ को थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ होती है कि जो टीचर हैं उनको कम से कम इस चीज़ों को, थोड़ी बहुत चीज़ों को कन्विंस क्लियर कर देना चाहिए कि बेटे तुम +2 कर रहे हो तो फिर कहाँ जा सकते हो, 10th के बाद तुम क्या कर सकते हो। बच्चे लास्ट में आते हैं हम लोग के पास, तो जो चीज़ें होती है फिर वहीं हम लोग मैंने उसको कन्वे कर पाते हैं, उसको मोटिवेशन दे पाते हैं। जो बच्चा ग्रेजुएशन करके आएगा तो उसको कोशिश करेंगे कि ग्रेजुएशन के लेवल का मोटिवेशन दे। अब उसको 10th के बाद तो देंगे नहीं कि तुम ITI करो या डिप्लोमा करो, वो तो तुम्हें 10th के बाद ही तो करना चाहिए कि हम 10th के बाद तुरंत मुझे डिप्लोमा करना है, 3 ईयर्स का डिप्लोमा करना
करना है या 2 ईयर का मुझे ITI करना है। तो इसी प्रॉपर वे पे सर हम लोग काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। गार्जियन से जो हमारे चैनल के माध्यम से न्यूज़ देख रहे हैं उनसे क्या आप आर्गूमेंट्स करना चाहेंगे या फिर स्टूडेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम स्टूडेंट्स से और आपके चैनल के माध्यम से यही कहें कि जो बच्चे +2 कर रहे हैं, जिस फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन उनको अपना जब 10th या 12 में जब एडमिशन ले रहे हैं उसी टाइम अपने आप को डिसाइड कर ले कि मुझे किस फील्ड में जाना है। उसी टाइम अपने आप को सेट कर ले कि मुझे मेडिकल में जाना है, कि साइंस में जाना है, कि कॉमर्स में जाना है, कि आर्ट्स में जाना है, कि सिविल सर्विस की तैयारी करना है। अपना खुद के डिफाइन कर ले। जब डिफाइन कर लेंगे तो मुझे लग रहा है +2 का जब उनका रिजल्ट आएगा तो उनका 50% मिस क्लियर हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। उसके बाद फिर हम लोग बैठे हुए मोटिवेशन देने के लिए, कैरियर काउंसलिंग देने के लिए प्रॉपर पे कैरियर काउंसलिंग दे देंगे हम लोग। मेरा नाम रवि दुबे, मैं सिवान से हूँ और सर्व शिक्षा मिशन कंसल्टेंट, जो रामराज मोड़ ओवरब्रिज के नीचे सारण बीज भंडार के जस्ट बगल में। कैरियर काउंसलिंग की बात अगर कही जाए तो यकीनन ये बहुत बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं या बहुत ऐसे गार्जियन होते हैं जिनको इस बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है कि उनके बच्चों के एजुकेशन के बाद वो किस मोड़ पे जाएंगे और किस तरह का उनका प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर वहीं कोई एक काउंसलर अगर उसे इस चीज़ की जानकारी दे दे कि आपके जो पढ़ाई के तरीक़े हैं वो इस रास्ते से होकर के गुजरते हैं, तो यकीनन उससे समय का भी बचत होगा और बच्चों के कैरियर बनने में मददगार साबित होंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।